अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोस हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। और अगर आप 12 अप्रैल 2026 के लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं और तैयारी के लिए एक बेहतरीन रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं तो आप जो है वो 50% डिस्काउंट के साथ जो है हमारा लैट प्रिपरेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो लैट प्रिपरेटरी क्लासेस हैं इनमें हम आपको जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, आपके डिजिटल टेस्ट कंडक्ट करते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं और सबसे बड़ी फीचर जो है आपको पर्सनलाइज फीडबैक दिया जाता है, यानी कि टीचर आपके साथ व्हाट्सएप पे इन टच रहता है ताकि आप अपने सवाल उनके साथ शेयर कर सकें और अपनी प्रोग्रेस उनके साथ शेयर कर सकें। तो अगर आप ये 50% डिस्काउंट का ऑफर क्लेम करना चाहते हैं, 12 अप्रैल के लैट को प्रिपेयर करना चाहते हैं और इस बेहतरीन रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं तो सिंपली आप व्हाट्सएप पे हमारी टीम को मैसेज कर सकते हैं ताकि हमारी टीम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर सके। आज के स्पेसिफिक वीडियो में हम इस्लामिक स्टडीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपके साथ पास्ट पेपर्स से सोर्स्ड क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये पास्ट पेपर्स लैट के पास्ट पेपर्स भी हैं ये क्वेश्चन, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो और एप्टीट्यूड एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं इंटरमीडिएट के स्टूडेंट से, उसके पास्ट पेपर्स में पूछे जाने वाले सवाल भी आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं ताकि आपको ये सीरीज बेहतरीन तरीके से फैसिलिटेट कर सके। मैं क्वेश्चन को जब आपके साथ डिस्कस करूं तो मेरे आंसर मार्क करने से पहले करेक्ट आंसर आपने अपने पास मार्क कर लेना है। और जो है इन क्वेश्चंस की तरफ मजीद बढ़ते हुए मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी के भी फॉलो कर लेना है ताकि इस तरह का जो प्रिपरेटरी मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड किया जाए। स्टूडेंट कम्युनिटी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सबसे पहला क्वेश्चन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और सवाल है कि होली बुक ज़बूर वाज रिवील्ड टू विच प्रॉफिट। अब मैंने आपको बताया था कि जो टॉपिक है वो प्रॉफिट्स का एक ऐसा टॉपिक है जिससे अक्सर औकात क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और गिने चुने सवाल हैं जो अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं। मसलन यहाँ अगर बात की जाए तो आसमानी कुतुब के हवाले से, उनके नुज़ूल के हवाले से और जिन पैगंबरों पर वो नाजिल हुई हैं उनके हवाले से ये सवाल किए जाते हैं। तो अब यहाँ पर पूछा जाता है कि ज़बूर जो है वो किस पर नाजिल हुई है। ऑप्शंस को आपने रीड आउट करना है और करेक्ट आंसर आपने अपने पास मार्क कर लेना है। तो अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे हजरत दाऊद को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ज़बूर जो है वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई है। तो अब आपने सर्च करके मुझे बताना है कि तौरात और इंजील जो है वो किस पर नाजिल हुई हैं। ये दो जब किताबें आप सर्च करें तो इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना है आपने। अगर आप जो है इसके हवाले से अवेयर नहीं है कि किस पर नाजिल हुई है तो आपने सिंपली सर्च कर लेना है। सर्च करने का जो है वो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्च करने से ये चीज़ आपके जहन में रहेगी। उसके बाद अब मुख्तलिफ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें अक्सर औकात टर्मिनोलॉजीज आपको दी जाती हैं और उसका मतलब पूछा जाता है ताकि आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग जज की जा सके। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि जो सौम है इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है। अब अगर आप ऑप्शंस को रीड आउट करते हैं तो सबसे सूटेबल और सबसे रेलेवेंट जो है वो टू एब्सटेन और होल्ड बैक जो है इसका रेलेवेंट आंसर बनता है। सोम हम जो है वो रोजे को कहते हैं, तो रोजे का मतलब यही है कि रुक जाना, किसी चीज से पीछे हट जाना। तो ये जो है वो इसका दुरुस्त जवाब बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच प्रॉफिट हैड द टाइटल ज़बीउल्लाह। अब ये वो क्वेश्चन है जो लॉ एडमिशन टेस्ट में भी रिपीट हुआ है और मुख्तलिफ और एप्टीट्यूड टेस्ट में भी पूछा गया है। साथ साथ ये क्वेश्चन आपको बता रहा है कि जो प्रॉफिट्स का टॉपिक है इसमें मुख्तलिफ जो टाइटल्स हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। तो ज़बीउल्लाह जो है वो किसका खिताब है, ज़बीउल्लाह किसका टाइटल है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर अपने पास मार्क कर लेना है। अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव नेचर का है। उसकी रीजन ये है कि ताकि आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो प्रिपेयर कर सकें। तो गसीलुल मलाइका जो है वो किसका टाइटल है। यहाँ पर एक सवाल तो ये पूछा जा सकता है और उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है कि वो सहाबी ऐसे सहाबी हैं जिनको शहादत के बाद जो गुस्ल है वो फरिश्तों की तरफ से दिया गया है। तो ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन जो बी है वो बनता है हजरत हंजला रजी अल्लाह। अब आपने इस वाकये के हवाले से मजीद चीजों को सर्च करना है, गूगल पर जाकर सर्च कर लेना है। जब आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस जो गज़वा है उसके अंदर इन्होंने शहादत का मर्तबा जो है वो हासिल किया और उस वक्त क्यों जो है वो इनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया। तो अब ये अगर आप इसको सर्च कर लेंगे तो ये इससे कनेक्टेड जितनी भी चीजें हैं वो अगर एग्जाम में पूछी जाती है तो बआसानी आप उसको आंसर कर सकेंगे। उसके बाद जो
जो है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट इज द निसाब मिनिमम थ्रेशोल्ड फॉर पेइंग ज़कात ऑन गोल्ड। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर औकात लैट में पूछा जाता है और इस लैट में पूछा जा सकता है। उसकी रीजन क्या है कि अभी रिसेंटली जो है वो रमजान का मुबारक महीना गुजरा है, तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड जो है वो आपसे पूछा जा सकता है और ये जो है वो ज़कात के निसाब पर सवाल किया जा रहा है। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी इस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस किया। उसकी रीजन ये है कि अगर इस्लामिक स्टडीज या किसी भी सब्जेक्ट को हम देखें तो अगर 100 250 इंपॉर्टेंट रिपीट होने वाले क्वेश्चंस अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं और उनको डिस्क्रिप्टिव वे में करते हैं, उनसे कनेक्टेड चीजें पढ़ लेते हैं, तो आपका 50 to 60% पेपर वैसे ही प्रिपेयर हो जाता है। अब अगर हम निसाब की बात करें जो गोल्ड पर है ज़कात का, तो वो 7.5 तोला है। 7.5 तोला जो कि 87.48 ग्राम्स बनते हैं। अब आपने जो है वो इसको सर्च करना है कि सिल्वर पर जो है वो ज़कात का निसाब कितना है और उसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि which सूरा ऑफ द होली कुरान डज नॉट बिगिन विद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कौन सी ऐसी सूरत है कुरान पाक की जो बगैर बिस्मिल्लाह के स्टार्ट होती है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी सूरा अत-तौबा को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब इसी से कनेक्टेड एक क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि कौन सी ऐसी सूरा है जिसमें दो बार बिस्मिल्लाह जो है वो शामिल है। तो अब उसके बारे में अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे तरीके से सुना है, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हु इज नोन एज खतीबुल अंबिया। तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट मॉस्क बिल्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। तो इस्लाम की तारीख में सबसे पहले तामीर की जाने वाली मस्जिद के हवाले से पूछा जा रहा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर अपने पास मार्क करना है और अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे मस्जिद कुबा ऑप्शन डी को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फास्टिंग इन द मंथ ऑफ रमजान बिकम ऑब्लिगेटरी इन विच हिजरी ईयर। तो रोजा जो है वो कब फर्ज हुआ है ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी 2 हिजरी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसी से कनेक्टेड एक क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि नमाज जो है वो कब फर्ज की गई है। तो इसके हवाले से आपने मुझे डेट भी बतानी है और इसके साथ साथ इससे कनेक्टेड जो वाकया है वो भी आपने डिस्क्रिप्टिव वे में और ब्रीफ फॉर्म में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आप जितनी चीजें मैं आपको सर्च करने के बारे में बता रहा हूं ये आपकी असाइनमेंट है और मैं कमेंट्स को रीड कर रहा होता हूं और आपकी तरफ से जितने भी स्टूडेंट्स सर्च करते हैं उनको अप्रिशिएट किया जा रहा होता है मेरी तरफ से, बाकी स्टूडेंट्स की तरफ से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि विच टैक्स इज लीव्ड स्पेसिफिकली ऑन नॉन मुस्लिम सिटीजंस लिविंग इन एन इस्लामिक स्टेट। तो इस्लामिक स्टेट में जो नॉन मुस्लिम सिटीजंस हैं उन पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको क्या कहा जाता था। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे जिजिया को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच प्रॉफिट हैड द मिरेकल ऑफ स्पीकिंग टू बर्ड्स एंड एनिमल्स। अब ये क्वेश्चन भी प्रॉफिट के टॉपिक से रिलेट करता है और ये लैट में और मुख्तलिफ और एप्टीट्यूड एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मल्टीपल लेक्चर्स में आपको ये क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर करवाया है। तो कौन से ऐसे पैगंबर हैं, नबी थे जो कि बर्ड्स और एनिमल्स के साथ जो है उनके पास ये अल्लाह ताला की तरफ से उनको ताकत अता की गई थी, समझ अता की गई थी कि वो उनके साथ बात कर सकते थे। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। इन इस्लाम व्हाट इज वही। अगेन ये वो क्वेश्चन है जिसमें मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज के हवाले से आपसे पूछा जाता है और उनकी जो लिटरल मीनिंग है उनके हवाले से आपसे पूछा जाता है। तो वही का जो मतलब है वो डिवाइन रेवोल्यूशन है। ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द किबला वाज चेंज्ड फ्रॉम मस्जिद अल अक्सा टू मस्जिद अल हराम ड्यूरिंग विच प्रेयर। तो मुसलमानों का जो किबला अव्वल था वो मस्जिद अल अक्सा था और उसके बाद मस्जिद अल हराम जो है वो इस वक्त मुसलमानों का किबला है जिसकी तरफ मुंह करके जो है वो मुसलमान नमाज अदा करते हैं। तो कौन सी नमाज में ये किबला जो है वो तब्दील किया गया था। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर को अपने पास मार्क करना है और अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ज़ोहर को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि विच वाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज द डॉटर ऑफ हजरत उमर रजी अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी ज़ौजा हैं जो अज़वाजुल मुताहरात में है, उम्मुल मोमिनीन है, मोमिनों की माँ है, जो हजरत उमर रजी अल्लाह की बेटी हैं। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी को मार्क
की है हजरत हफ्सा, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह जो है हजरत उमर रजी अल्लाह की बेटी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हाउ मेनी मदनी सूरा आर देयर इन द होली कुरान। तो मदनी सूरा जो है वो कुल 28 हैं। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब बनता है। आपने मक्की सूरा के हवाले से बताना है कि वो कितनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द प्रेयर ऑफर्ड ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स इज कॉल्ड। तो सोलर इक्लिप्स जो जब सूरज ग्रहण होता है तो उस वक्त कौन सी नमाज अदा की जाती है? नमाज खुसूफ अदा की जाती है। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें आपसे जो है वो हदीस पूछी जा रही है और उसमें आपको हदीस को कंप्लीट करने का कहा जाता है। इसे जनरल अंडरस्टैंडिंग आपकी जज की जा सकती है। पैराडाइज लाई अंडर द फीट ऑफ। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे मदर्स को हाईलाइट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान इज। तो लॉन्गेस्ट सूरा जो है वो सूरा अल बकरा है। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें भी आपसे एक हदीस पूछी जा रही है, द मोस्ट बिलवड ऑफ डीड्स टू अल्लाह आर दोज दैट आर डैश। अब ये मुख्तलिफ किस्म की अहादीस भी आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। वैसे तो ये रेयर है, लैट में बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन मुख्तलिफ और एप्टीट्यूड एग्जाम्स में ज़रूर पूछी जाती हैं। और अगर आपने इस जो है ना हदीस को रीड आउट किया है और अगर आपने मोस्ट रेलेवेंट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन सी को मार्क किया है, डन कंसिस्टेंटली इवन इफ स्मॉल, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो अल्लाह के नज़दीक सबसे नेक अमाल वो हैं जो आप कंसिस्टेंसी से के साथ करते हैं, बाकायदगी के साथ करते हैं, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह को वो जो है वो बहुत अजीज है। उसके बाद उशर इज अ ज़कात लीव्ड ऑन। तो उशर जो है ये एक ज़कात है जो किस पर आयद की जाती है। आपने जो है वो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन विच बैटल डिड द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम नॉट पार्टिसिपेट फिजिकली बट डिस्पैच द मुस्लिम आर्मी टू फाइट द बिजेंटाइन फोर्सेस। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी को मार्क किया है बैटल ऑफ मोता, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आमुल हुज़न द ईयर ऑफ सॉरो रेफर्स टू विच ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे 10th नबवी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ईयर ऑफ सॉरो गम का साल, ये इस साल को क्यों कहा गया था, ये आपने सर्च करना है और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कफारा फॉर डेलिबरेटली ब्रेकिंग फास्ट ड्यूरिंग रमजान विदाउट अ वैलिड मेडिकल और ट्रैवल एग्जाम्पशन। तो बगैर किसी वजह के आप अगर रोजा तोड़ते हैं तो उसके लिए जो है कफारा क्या है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे फास्टिंग फॉर कंसेक्टिव 60 डेज ऑप्शन सी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आयतुल कुर्सी known for its profound meaning is located in which सूरा। तो आयतुल कुर्सी जो है वो किस सूरा के अंदर है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे सूरा बकरा को मार्क किया ऑप्शन बी तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और इसी के साथ who was the first person to accept Islam among children youth। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे हजरत अली को मार्क किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के रेलेवेंट आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएं जिससे आप इस्लामिक स्टडीज, इंग्लिश, उर्दू, बेसिक मैथ तमाम सब्जेक्ट्स को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रिपेयर करें तो आप जो है वो एलिमेंट्स ऑफ लैट के 12th एडिशन पर रिलाई कर सकते हैं। ये किताब आप करीब तरीन स्टोर से खरीद सकते हैं। स्क्रीन पर जो पिक्चर नजर आ रही है ये पिक्चर दिखाने के बाद, और इसके अलावा अगर आप जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव लैट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और साथ साथ 50% डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं स्पेसिफिकली 12 अप्रैल के लैट के लिए, 12 अप्रैल के लैट के लिए, तो आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर आपने एक व्हाट्सएप मैसेज करना है। आपको हमारी टीम जो है प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स के रिव्यूज भी प्रोवाइड करेगी, इसके साथ साथ डेमो क्लासेस के लिंक्स भी प्रोवाइड करेगी और आपको कंप्लीट एलाबोरेट किया जाएगा कि किस तरीके से आप लैट को प्रिपेयर कर सकते हैं। मजीद इंफॉर्मेशन और डिटेल्स के लिए आप द लॉ चैनल के साथ इंटरेस्ट रहें। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।